अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि हम आज डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि इक्वल है एस इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर यानी कि जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मोशन के साथ डिफरेंट टर्म्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। और इन तमाम टर्म्स को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इट रिलेट्स डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो इन चार क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करती है ये इक्वेशन। तो इसको डिराइव करने के लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ओ पे है और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ओ से मोशन स्टार्ट करता है, पॉइंट ए तक पहुँचता है। जब पॉइंट ए तक पहुँचता है तो हम इस ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसका मुशाहिदा हम शुरू करते हैं और इस टाइम को हम कंसीडर करते हैं कि जब हम इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं तो टाइम जो है वो 0 सेकंड्स है। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। वी आई इज़ इक्वल टू, लेट सपोज दिस इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। और जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचता है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बन जाती है 12 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो है मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि टाइम जो है दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुँचता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी को मैं कंसीडर करता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। और इस वक्त टाइम जो है दिस इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है। और फाइनली जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट सी से पॉइंट डी तक पहुंचता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो बन जाती है वी एफ इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। और टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, यानी फाइनल वेलोसिटी मैं कंसीडर कर रहा हूँ 24 मीटर पर सेकेंड और फाइनल टाइम जो है वो इक्वल है 3 सेकेंड। अब इस जर्नी को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ बाय यूजिंग एक्सेल। यहाँ पे इस एक्सेल शीट में वो तमाम वैल्यूज़ दिए गए हैं जैसे कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया। जब टाइम 0 है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है और जब टाइम 3 सेकेंड्स है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है 24 मीटर पर सेकेंड। अब इन वैल्यूज़ के दरमियान मैं ग्राफ कुछ यूँ ड्रा करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर इंसर्ट में जाके यहाँ पे स्कैटर ग्राफ को मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये पॉइंट्स है, यानी ये 6 है और ये जो है 12 है, ये 18 है और ये 24 है। अब इसको मैं आपस में मिला लेता हूँ इन तमाम पॉइंट्स को, तो यहाँ पे प्लस में जाके ट्रेंड लाइंस जो है मैं शो करता हूँ। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम एरिया अंडर ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, यानी ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है उस एरिया को जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब इस एरिया को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट जो है ये आ रहा है फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। और एक जो है ये नीचे रेक्टेंगल है, तो इस ट्रायंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करके हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैं वही ग्राफ यूज़ करता हूँ जो आपकी बुक में दिया गया है, वहाँ से मैं एरिया को फाइंड आउट करूँगा और वो एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वही ग्राफ है जो आपकी बुक में दिया गया है और ये जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यानी ए बी जो है ये हमारे पास ग्राफ है।
और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एरिया है, और इस एरिया को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक ये कि ए सी एंड बी ये एक ट्राइंगल है, और एक जो है ये रेक्टेंगुलर है ए सी डी एंड ओ। तो मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया मैं फाइंड आउट करूँगा। तो आइए हम इस ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD plus area of triangle AACB. This will gives us the total displacement. तो SA को मैं लिखता हूँ कि दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है दिस इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका भी हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दिस इज इक्वल टू हाफ लेंथ इनटू विड्थ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि एस जो है दिस इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ हमें पता है कि वो ए सी है। ए सी जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम है। तो पहले मैं लिखता हूँ कि लेंथ जो है दिस इज इक्वल टू ए सी, और बी जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है विड्थ को, तो विड्थ इज इक्वल टू ओ ए, यानी यहाँ पे आपको नजर आए ये विड्थ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि बी जो है यानी विड्थ जो है दिस इज इक्वल टू ओ ए प्लस हाफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है दिस इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी मल्टीप्लाइड बाई विड्थ जो है वो बी सी के बराबर है, यानी ये बी सी हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे एस जो है दिस विल बी इक्वल टू ए सी जो है दिस इज इक्वल टू टाइम, यानी अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया हुआ है। तो ए सी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाई ओ ए जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ओ ए इज इक्वल टू वी आई प्लस हाफ ए सी जो है अगेन इट इज इक्वल टू टाइम, यानी ये अगर हम देखें ए एंड सी, तो दिस इज इक्वल टू टाइम चूंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। और बी सी जो है दिस इज इक्वल टू ए एंड टी। ये कैसे ए टी के बराबर है, इसको हम स्लोप के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप जो है दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, यहाँ पे डेल्टा वाई जो है ये बी सी के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि बी सी और डेल्टा एक्स जो है वो ए सी के बराबर है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि स्लोप जो है इट गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो स्लोप की जगह मैं ए लिखता हूँ, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी जो है यहाँ पे अगर हम देखें ए सी जो है ये टाइम के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी जो है दिस इज इक्वल टू टाइम। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि बी सी जो है दिस इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो यहाँ पे बी सी जो है ये ए टी के बराबर है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ये टी और ये टी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन which gives us the relation between displacement, initial velocity, time and acceleration. So this is something about the equation of motion. Thank you.